Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। भाजपा पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष, समाजवादी नेता जिनका लंबा अनुभव इस देश की राजनीति में रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आपके समक्ष हैं। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष रह चुके। सरकार के मंत्री अभी आपके सामने जा दिए हैं। अरुण जी है, सतीश बाबू हैं, पूर्व विधायक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रमोद सिन्हा जी हैं, अरुण जी हैं। एक बड़ा सवाल, लगातार जिन सवालों को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और जॉब मैन लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी लगातार कहते रहे। 15 की भी घटना याद होगी। 15 में भी मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए और 2018 से लगातार लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से की जा रही है और उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार लेटरल एंट्री के संदर्भ में आप सभी पत्रकार साथियों को, देश की भावनाओं को आपके साथ साझा करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेटरल एंट्री एक खतरनाक डिजाइन है, एक ऐसा खतरनाक डिजाइन है जो आरक्षित वर्ग हैं, SC, ST, OBC, उनके आरक्षण पर डाका है और नीतीश कुमार जी उस डाका में अहम रोल निभा रहे हैं। नीतीश कुमार जी आरक्षण भक्षी की भूमिका में आ गए हैं। 45 अगर पदों पर डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के पदों पर सीधी साक्षात्कार बहाली अगर होगी, नियुक्ति होगी, अगर उसमें आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, अगर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाता तो 22 से 23 उसमें लोग SC, ST और OBC के लोग सीधे तौर पर उनको लाभ मिलता। जिन कंपनियों के बारे में कहा जा रहा है, उन कंपनियों के मानक में कहीं से भी हम इन वर्गों को नहीं पाते हैं। सभी साथी आप लोग जानते हैं कि देश के स्तर पर सचिव स्तर रैंक के अधिकारियों में OBC, ST, SC के अधिकारियों की कमी है, शून्यता है और इन परिस्थितियों में RSS के लोगों को डायरेक्ट तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए सीधी नियुक्ति जो साक्षात्कार के माध्यम से होगा, यह सरकार ने फैसला लिया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और 18 से सैकड़ों लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से ये नियुक्त किए। सार्वजनिक करे मेरी चुनौती है, वो सार्वजनिक करे कि उसमें आरक्षण का अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ और संघी लोगों को उसमें नियुक्त करने की बैकडोर से पूरी जो है लगातार कोशिश करती जा रही है और भर्तियां हो रही है। हैरानी इस बात को लेकर के है कि जो लोग कहते हैं कि हम आरक्षण के पक्षकार लोग हैं, चाहे वो जन चौटाला हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, हम नीतीश कुमार जी को तो शुरू से मानते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तब से गाहे बेगाहे आरक्षण के खिलाफ इनका रोल साफ साफ दिखता है। इसलिए मेरा सीधा चार्ज है बिहार के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी पर कि आप आरक्षण भक्षी हैं, आरक्षण भक्षी थे और अभी आरक्षण का सीधे आप ग्राह कर रहे हैं। जो डाका पल रहा है आरक्षण पर, उसमें आप मुख्य भूमिका में हैं। बिहार के साथ बिहार आज कहां खड़ा है, देश कहां खड़ा है, इन सवालों पर लगातार हम लोग कहते रहे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि परीक्षा जो सरकार में जो जाते हैं सीधे IPS परीक्षा,
आईएएस की परीक्षा कई श्रेणियों में जाकर करके परीक्षा देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है तो आईएएस आईपीएस बनता है। यहाँ तो लेटर एंट्री क्या है भाई? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट स्टाफ है कि आरएसएस के लोगों को, आरक्षण विरोधी लोगों को वहां पर जगह दिया जाए। हमारी पार्टी शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद जी के नीतियों के अनुरूप, उनके निर्णयों के अनुरूप, उनके सिद्धांत और विचारों के अनुरूप लगातार से आरक्षण रोस्टर के अनुपालन कराने के लिए कृत संकल्पित हम लोग हैं। और इस बार जो संघ लोक सेवा आयोग ने लेटर एंट्री के माध्यम से जो निर्णय लिया है, जो विज्ञापन निकाला है, राष्ट्रीय जनता दल इसका पुरजोर विरोध करती है और हम इसे पूरी कोशिश करने लगातार हम लोग जन समर्थन जुटाएंगे कि ताकि यह निर्णय को वापस ले केंद्र की सरकार। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार अभी लेन लॉन की भूमिका में है, कभी पैर पकड़ लेते हैं, कभी जाकर करके हाथ जोड़ लेते हैं, कभी अंगूठी देखते हैं हाथों का। कई दृश्यों को आप लोग सब लोगों ने देखा है। तो नीतीश कुमार जी से अब ओबीसी एससी एसटी के लोगों का कोई अब भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार आरक्षण फच्छी है, इसे लेटर एंट्री एक खतरनाक डिजाइन है और इस खतरनाक डिजाइन का राष्ट्रीय जनता दल खुल्लम खुल्ला विरोध करता है। और एक मांग हमने जो किया फिर से दोहरा दो आपको, 18 से लेके अभी तक सैकड़ों लेटर के माध्यम से बहालियां की गई। रूल यह भी आरक्षण नियमावली के अनुसार कि 45 दिन से अधिक का अगर कोई भी आप किसी को नियुक्त करते हो तो आरक्षण के नियमावली को उसमें लागू करना होगा। यहाँ पर उसका भी वायलेशन हुआ है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।